बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने कंटिन्यूटी का एक असाइनमेंट डिस्कस करना है। सबसे पहले आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके जी, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस 8 के नीचे एक्स माइनस 2, यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और नीचे लिखा हुआ है 2x इक्वल टू 2। आपने ये शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखते जाइए, इसकी सॉल्यूशन को देखे, इसकी सिंपल सी सॉल्यूशन होगी। कंटिन्यूटी के लिए आपने कितनी कंडीशन चेक करने होते हैं? 3 कंडीशन चेक करने होते हैं। पहले आपने कंटिन्यूटी 2 के ऊपर चेक करनी है, तो ये 2 डायरेक्ट पुट होगा। लेकिन जब 2 डायरेक्ट पुट होता है तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है? 12 मिलता है। और 12 एक डिफाइंड वैल्यू है। डिफाइंड का मतलब कि इससे कोई वैल्यू आ गई तो आपका कंडीशन 1 क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। सेकेंड कंडीशन ये होगा कि आपने जो 2 पे चेक किया है ये आप लिमिट में दोगे और वो एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब कोई वैल्यू आनी चाहिए। लिमिट x अप्रोच टू 2। अब ये एफ ऑफ एक्स x अप्रोच टू 2 का मतलब होता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो आपका ये कंडीशन आएगा एक्स क्यूब माइनस 8 के नीचे x माइनस 2। तो इस कंडीशन को देखते हैं कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखते जाइए, लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब आप देखें लिमिट एक्स अप्रोच टू 2। अब देखिए, ये तो ऑलरेडी क्यूब है, होल क्यूब लिखोगे, 8 को लिखोगे 2 का क्यूब, नीचे लिखोगे x माइनस 2। अब आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके ऊपर? एस के ऊपर। ये किसकी इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ए की जगह आपने फार्मूले में x यूज़ करना है, बी की जगह 2 यूज़ करना है। तो आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा। अब आपका ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह फॉर्म होगा। लिमिट x अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू 2, फार्मूला अप्लाई होगा x माइनस 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2 डॉट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x माइनस 2। ये दोनों कैंसल होंगे तो लिमिट x अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स होगा। क्या बचत हो गई जी? लिमिट x अप्रोच टू 2, रिज़ल्ट हो गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। x की जगह 2, x की जगह 2 पुट करोगे तो लिमिट x अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। तो इससे क्या रिज़ल्ट मिलेगा हमें? लिमिट x अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 दूनी 4 जमा 4। तो लिमिट x अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स, 4 जमा 4 जमा 4 आ जाएगा 12। ये एग्जिस्ट हो चुका है। कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड है, यानी एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब कोई वैल्यू आ गई। अब आते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। अगर आप थर्ड कंडीशन को देखें, थर्ड में जो डायरेक्ट वैल्यू यानी कंडीशन 1 में हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी और फिर लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल होगी। बिल्कुल इक्वल है क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ चुका है? 12। तो हमने एक तरह से शो किया हैंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, और ये अपना टारगेट था इस कंटिन्यूअस फंक्शन।
किसके ऊपर कंटिन्यूटी आ गई? एट x इक्वल टू 2 के ऊपर। आसान सा प्रॉब्लम। अब देखते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। ये आसान सा प्रॉब्लम है जी। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। देखिए ये भी आसान सा प्रॉब्लम है जी। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2, डिवीजन में क्या है x माइनस 1। इसके साथ कंडीशन है x इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1। और आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो हमने 3 कंडीशन को चेक करना होता है। कंडीशन नंबर 1 कि आप 1 को जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं उसको डायरेक्ट पुट करोगे, लेकिन जब x इक्वल टू 1 था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 3 थी। ये डिफाइन वैल्यू है। डिफाइन का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू आ गई, यानी 3 एक वैल्यू है। तो कंडीशन नंबर 1 आपका क्या होगा? सेटिस्फाइड। पॉइंट क्लियर जी। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट जाते हैं जी कंडीशन नंबर 2 की तरफ। तो कंडीशन 2 क्या है कि आपने क्या करना है? लिमिट में ये वैल्यू देनी है जिसके ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। हमने कंटिन्यूटी 1 के ऊपर चेक करनी है, तो मैंने 1 लिया। लिमिट x अप्रोच टू 1। जब भी अप्रोच होगा तो इसका मतलब होता है x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो आपकी ये कंडीशन यानी फंक्शन आपका ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2, डिवीजन में हो जाएगा x माइनस 1। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखते जाइए। लिमिट x अप्रोच टू 1, ये अलग पेयर होगा, ये अलग पेयर। पहले पेयर से एक्स स्क्वेयर को कॉमन करोगे x माइनस 1, दूसरे से प्लस 2 को कॉमन करोगे x माइनस 1, डिवीजन में क्या आएगा x माइनस 1। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ ऑफ x इक्वल होगा लिमिट x अप्रोच टू 1, इसको दोबारा कॉमन कर दे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या होगा x माइनस 1। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ ऑफ x इक्वल टू क्या रिजल्ट बचत होगी? लिमिट x अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ ऑफ x इक्वल टू x की जगह आपने 1 की वैल्यू को पुट करना है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 होगा, इससे आएगा एफ ऑफ x। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 हो जाएगा। एफ ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस 2 से क्या निकला? 3 निकला। अब देखिए लिमिट का कोई आंसर आ चुका है, तो इसका मतलब ये बना कि कंडीशन 2 सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड का मतलब इसके साथ क्या लिखोगे कि बेसिकली लिमिट एग्जिस्ट हो चुका है। अब आते हैं जी थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी 1 और लिमिटिंग की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब देखते जाइए, दोनों का आंसर आप देख सकते हैं कि क्या है, इक्वल है। तो कंडीशन थर्ड भी क्या है? सेटिस्फाइड है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, हेंस लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर।
अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देके प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, प्रूव दैट करना है आपने, प्रूव दैट साइन स्क्वायर एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। तो इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी बनेगी। किस तरह होगी देखते जाइए। अब देखिए, सबसे पहले इस फंक्शन का नाम रख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। कहते हैं कि एक्स बिलोंग टू आर है, तो हम क्या करते हैं कि कोई वैल्यू लेते हैं, एक्स की जगह सी पुट करते हैं, लेकिन ये सी हमने कहाँ से लिया, रियल से, और ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या होगा, आपने x की जगह डायरेक्ट c पुट करना है, इधर भी c पुट होगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर c। अब देखिए, c की कोई भी वैल्यू रख दे, साइन उसके ऊपर अप्लाई कर दे, फिर स्क्वायर ले ले, तो ये हमेशा डिफाइन होगा। आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर c जो है वो डिफाइन वैल्यू है। तो आपका कंडीशन 1 क्या हो गया, सेटिस्फाइड। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अब आपने क्या लेना है, ये है वैल्यू लिमिट x अप्रोच टू c लेना है लिमिट में। तो लिमिट x अप्रोच टू c होगा, f ऑफ x आएगा। अब आपको पता है कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू डायरेक्ट क्या करोगे, पुट कर दोगे। इस f ऑफ x की जगह क्या पुट होगा, साइन स्क्वायर x, लेकिन हमने x की जगह क्या पुट करना है, c। तो x अप्रोच टू c, f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर c। अब ये देखिए, साइन स्क्वायर सी जो ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। सेटिस्फाइड का मतलब कि लिमिट से कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आएगा, एग्जिस्ट हो रहा है। थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं कि एफ ऑफ सी का आंसर लिमिट एक्स अप्रोच टू सी के साथ एफ ऑफ एक्स के साथ इक्वल होना चाहिए, और दोनों का आंसर आपको ऊपर देख सकते हैं। दोनों का आंसर क्या है, सी। ऑल द 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो हमने प्रूफ कर डाला, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल सी। कोई भी वैल्यू है ना, कोई भी रियल नंबर है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसकी कंटिन्यूटी ए के ऊपर चेक करनी है। तो चलो जी देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है x माइनस ए इंटू कॉस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ए, x इज़ नॉट इक्वल टू a। और दूसरा रिजल्ट क्या हो चुका है, 0, एफ एक्स इक्वल टू ए। आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है ए के ऊपर। तो इसकी सोल्यूशन भी देखे कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आपने कंडीशन नंबर 1 चेक करना है कि आपने डायरेक्ट ए को पुट करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी ए के ऊपर पुट करेंगे। लेकिन फंक्शन का रिजल्ट जब फंक्शन का रिजल्ट जब x डायरेक्ट a की इक्वल होता है, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। आप देख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट तो 0 आ गया, और 0 कोई डिफाइन वैल्यू है। जब डिफाइन वैल्यू आएगी कंडीशन 1 से, तो इसका मतलब ये होगा हम एम्प्लाइज करेंगे कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ।
अब हमने ए के ऊपर लिमिट चेक करना है। एक x अप्रोच टू a का मतलब होता है x इज़ नॉट इक्वल टू a, तो आपका फंक्शन ये होगा लिमिट x अप्रोच टू a। जब x इज़ नॉट इक्वल टू a है तो अब आपने फंक्शन की वैल्यू ये लेनी है, x माइनस a कॉस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर, लिमिट x अप्रोच क्या ये एग्जिस्ट है या नहीं है। अब आप देखते जाइए, लिमिट लिमिट x अप्रोच टू a होगा x माइनस a कॉज 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब देखिए आंसर इसका। अब मैं क्या कर लेता हूं, ये x माइनस a नहीं है, इसको कुछ इस तरह से रख देते हैं ताकि आंसर आपके सामने आ जाए। लिमिट x अप्रोच टू a होगा, ठीक हो गया, cos 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये जो मैंने उठाया था इसको मैं नीचे इस तरह रख देता हूँ। अब ये देखिए ये ऊपर जा सकता है, अपनी जगह पे जा सकता है, यानी इस तरह टेक्निक मैंने खेली कि ये ऊपर जा सकता है। बहरहाल इन्हीं हाँ। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट a को पुट करोगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा, 1 बाई 0 से इन्फिनिटी आएगा काज इन्फिनिटी, तो ये ऊपर भी इन्फिनिटी आएगी। 1 माइनस a 0, 1 बाई 0 इससे भी इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जब भी होगी तब आप ऊपर की अलग डेरिवेटिव लोगे और नीचे की अलग डेरिवेटिव लोगे। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। कास की डेरिवेटिव ऊपर की अलग डेरिवेटिव लेते हैं, साइन साथ में x माइनस a। फर्दर आपने इस टर्म की डेरिवेटिव लेनी होगी 1 डिवाइडेड बाई यानी 1/, x माइनस a की, नीचे वाली की अलग डेरिवेटिव, ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा यानी x माइनस a होल पावर -1 आ जाएगा, साथ में आपने डेरिवेटिव लेना होगा। लिमिट x अप्रोच टू a f of x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a। इसकी डेरिवेटिव बिल्कुल इस जैसी डेरिवेटिव होगी, -1 आगे आएगा, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो x माइनस a ऊपर -2, नीचे भी ऐसा ही होगा, -1 आगे आएगा, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों बिल्कुल सेम है, माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस, ठीक होगा, लेकिन एक माइनस ये है, ये लिमिट से बाहर हो जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू a f of x इक्वल टू माइनस लिमिट x अप्रोच टू a साइन 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब आपने इसी x की जगह a को पुट करना है। क्या पुट करना है, x की जगह a, तो माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाई a माइनस a हो जाएगा। a माइनस a को क्या कह सकते हैं, 0, तो माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाई 0। 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं, 1/0 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हेंस लिमिट नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट नॉट एग्जिस्ट होगा तो कंडीशन 2 क्या हो जाएगा, 2 फेल होगा, 2 क्या हो जाएगा, फेल। जब 2 फेल हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, कंडीशन 2 फेल होगा तो आगे तो जा नहीं सकते, हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस
ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू a के ऊपर। आसान सा प्रॉब्लम। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देके आपको फंक्शन गिवन है, यानी f ऑफ x इक्वल टू साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, फिर है 0 f(x) इक्वल टू 0। आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 के ऊपर। सिंपल सा आंसर है जी इसका। सॉल्यूशन देखते जाइए। कंडीशन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। आपने 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करने है, तो 0 डायरेक्ट पुट होगा। जब 0 डायरेक्ट पुट हुआ है, आप देख भी सकते हैं, तो रिज़ल्ट क्या हो चुका है 0, और ये डिफाइंड वैल्यू है। डिफाइन का मतलब होता है कोई वैल्यू आ गई। तो आपका कंडीशन 1 क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड। जब कंडीशन 1 सेटिस्फाइड होगा तो कंडीशन 2 की तरफ जाएंगे। तब आपने ये वैल्यू लिमिट में देनी है f ऑफ x। ये वैल्यू मैं अब लिमिट में दूंगा। अब देखिए x अप्रोच टू 0 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन का ये टुकड़ा यूज होगा साइन 1/x। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, x/x कर लेते हैं, यानी x मल्टीप्लाइड करते हैं और इसी x से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं जी। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x इक्वल टू, ये x इस तरह कर लेते हैं कि इसके साथ एक टेक्निक कर लेते हैं। 1/ नीचे वाले x को कुछ ना कहो, ऊपर वाले x को कुछ इस तरह साइन के नीचे रख देते हैं कि ये ऊपर जा सके। अब ये x जब आप इस तरह 1 ओवर में रखोगे तो ऊपर जा सकता है। अब आप अलग अलग लिमिट लोगे, यानी इसका अलग लिमिट और इसका अलग लिमिट। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 1/x, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 1 ओवर x, नीचे 1 ओवर x। ये 1 की इक्वल होता है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन हो, क्लास सेकेंड ईयर में हम पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो इधर तो 0 पुट होगा और इससे क्या निकलेगा 1। ये जो 1/0 होता है इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। 1/0 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी.1। इन्फिनिटी को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये बना कंडीशन 2 लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा तो कंडीशन 2 क्या हो जाएगा, फेल। जब कंडीशन 2 फेल होगा तब इसका मतलब है हेंस द फंक्शन इज, तो फंक्शन जो होगा इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि कंडीशन 2 फेल। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको मैंने सर्कल किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 को। आपका f ऑफ x इक्वल है x माइनस x एब्सोल्यूट। कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है 1 के ऊपर। तो इसकी सॉल्यूशन देके इसकी सॉल्यूशन भी कर लेते हैं जी। तो पहले तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू x माइनस x एब्सोल्यूट। अब देखिए फंक्शन को देके, अब देखिए ये फंक्शन के पेयर बनेंगे इस एब्सोल्यूट की वजह से। x को छोड़ दे, पेयर x एब्सोल्यूट आपको पता है
कि इससे x निकलेगा x ग्रेटर देन 0, इससे फिर माइनस x निकलेगा x लेस देन 0। पहले इसको पॉजिटिव x कर देते हैं, पहले इसको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव x यानी प्लस x, फिर x या आप लिखोगे x माइनस फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव x। ये किस कंडीशन के लिए होगा कि x इज ग्रेटर देन 0। ये किस कंडीशन के लिए होगा, x इज लेस देन 0। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। अब आप देखें, इससे तो निकलेगा 0। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। वीडियो कंप्लीट।